हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रदीप रेलवे इंफॉर्मेशन अड्डा में। जैसे कि हम लोग दोस्तों जानते हैं कि आज जो है 26 जनवरी है। पहले तो आप लोगों को मैं विश कर दूं कि हैप्पी रिपब्लिक डे। उसके बाद दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो नोबल गैस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों को थोड़ा पता भी चल गया है कि जो है रेलवे ने जो है जांच कमेटी बना दी है और रिजल्ट को रोक दिया है ना। तब तक जब तक अब वो अपनी जांच नहीं सौंपेगा तब तक जो है परीक्षाएं भी नहीं होगी। तो हम लोग अपना पढ़ना जारी रखते हैं। तो आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और नोबल गैस है ना। नोबल गैस को हम लोग जो है अक्रिय गैस कहते हैं ना। और उसके साथ साथ उत्कृष्ट गैस भी हम लोग नोबल गैस को कहते हैं है ना। उसके बाद दोस्तों ये जो नोबल गैस है ये आवर्त शून्य में रखा गया है ना। नोबल गैस को आवर्त शून्य में रखा गया है और वर्ग 18 की ये एलिमेंट हैं। उसके बाद दोस्तों जो नोबल गैसें हैं वो हीलियम, नियान, आर्गन, जीनान, रेडान और क्रिप्टान है। उसके बाद दोस्तों इन गैसों को रेयर गैस भी कहा जाता है ना। हीलियम, नियान, आर्गन और जीनान, रेडान और क्रिप्टान को हम लोग रेयर गैस भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों इन्हें दुर्लभ गैसें भी कहा जाता है ना। तो रेयर गैस, दुर्लभ गैस, नोबल गैस, अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस है ना। इनके इतने नाम हैं। उसके बाद दोस्तों जो नोबल गैस है उसकी खोज लेके मेयर, उसके बाद रैमजे और रैले ने मिलकर ये गैसें खोजी थी। कौन कौन से? लोकेयर, रैमजे और रैले ने मिलकर खोजी थी। वायुमंडल में जो है नोबल गैसें 1% मात्रा में पाई जाती हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग हीलियम से स्टार्ट करते हैं। तो हीलियम के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि हीलियम हीलियम की खोज जो है सौरमंडल में फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने की थी है ना। हीलियम की जो खोज की गई थी वो सौरमंडल में फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने की थी। और रेडियो एक्टिव खनिज से जो खोज की गई थी उसको रैमजे ने खोजा था, हीलियम को। उसके बाद दोस्तों वायु में जो गुब्बारे हैं ना, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन, ये 3 गुब्बारे में गैस भरी जाती है। गोताखोर जो होते हैं वो अपने साथ 80% नाइट्रोजन और हीलियम और 20% ऑक्सीजन का मिश्रण लेके है ना गोताखोर पानी के अंदर और पर्वतारोही पहाड़ों पर चढ़ते हैं। तो उसमें 80 और 20 का अनुपात होता है। 80 में हाइड्रोजन और हीलियम होता है और 20% में आपका ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन और हीलियम का जो रेशियो होता है 1:4 के रेशियो में होता है। उसके बाद दोस्तों इसका यूज कहाँ कहाँ पे है? तो निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, ठीक है। उसके बाद जो धातुएं वायु में सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती हैं उनकी वेल्डिंग करने में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन रियल में अगर वेल्डिंग देखा जाए तो हम लोग रियल में वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं है ना। जो रियल में हम लोग प्रयोग करते हैं वेल्डिंग में उसमें एसिटिलीन प्रयोग करते हैं। लेकिन जो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं उसके लिए हम लोग जो है हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नियान है ना। तो नियान की जो खोज है उसको रैमजे ने की थी है ना। नियान का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो विद्युत संकेतों के रूप में जो है नियान का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद खतरे के संकेत देने में भी नियान का प्रयोग करता है ना। जैसे कहीं खतरा है तो नियान गैस का प्रयोग करते हैं उसके सिग्नल भेजने में, खतरों के सिग्नल भेजने। उसके बाद साइन बोर्ड में है ना, आप लोगों ने देखा भी होगा है ना, जो दुकान उकान आप लोग जब जाते होंगे तो बोर्ड लगा रहता है और चमकता रहता है। तो साइन बोर्ड में भी नियान का ही प्रयोग किया जाता है। हवाई अड्डों पर संकेत के रूप में भी नियान का प्रयोग किया जाता है ना। उसके बाद दोस्तों रंगीन बल्ब जो होते हैं जलते हैं उसमें भी हम लोग जो है नियान का ही प्रयोग करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। क्यों करते हैं नियान का प्रयोग? क्योंकि निम्न जो है निम्न दाब पर विद्युत विसर्जन कराने पर यह लाल रंग की चमक देती है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि निम्न दाब पर विद्युत विसर्जन कराने पर यह लाल रंग की क्या देती है? चमक देती है। और लाल रंग आपको पता है कि इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है इसलिए हमको ये दूर से दिखाई दे जाती है। इसीलिए जो रेलवे सिग्नल उग्नल होते हैं देखिए रेड, खतरा रेड के लिए रेड से बनाया जाता है ताकि दूर से ही दिखाई पड़ जाए कि यहाँ पे खतरा है। इसीलिए खतरों के जो संकेतक होते हैं वो रेड से जो है डिनोट किया जाता है, मतलब साइन वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आर्गन, आर्गन की जो खोज है उसकी खोज रैले नामक वैज्ञानिक ने की थी।
आर्गन का प्रयोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं। उसके बाद आर्गन का प्रयोग विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट में भी करते हैं। तो ये पूछा भी जाता है कि आर्गन जो है कौन सी ऐसी गैस है जिसका प्रयोग विद्युत बल्ब में करते हैं, तो आर्गन है ना। और ये भी पूछा जाता है साइन बोर्ड में, खतरों में, है ना, ये सब नियान गैस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद जो है वायुमंडल में पाई जाने वाली तीसरे नंबर की सबसे बड़ी गैस जो है वो आर्गन है। पहले और दूसरे नंबर पे आपको पता ही है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और तीसरे नंबर पे आपकी जो गैस है वो आर्गन है, तीसरे नंबर की वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस, इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्रिप्टान, क्रिप्टान की खोज रैमजे ने की थी, और इसका प्रयोग क्रिप्टान का आकस्मिक किरणों के मापन में क्रिप्टान का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों जीनान, जीनान को हम लोग अजनबी गैस या स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाता है कि स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, तो जीनान को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। जीनान जो है सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली गैस है ना। जीनान क्या है, सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली गैस कौन सी है पूछा जाए तो जीनान है। उसके बाद दोस्तों गामा किरणें या स्ट्रेंजर गैस की पहचान करने में जीनान गैस का जो है प्रयोग करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों रेडान, तो रेडान जो है ये भूकंप के समय उत्पन्न होने वाली जो है एक गैस है ना। जब भूकंप आते हैं तब उसके समय जो गैस उत्पन्न होती है वो रेडान होती है। रेडान का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, रक्त कैंसर में, ब्लड कैंसर में, ल्यूकेमिया में, डब्ल्यूबीसी की वृद्धि के उपचार में। जब डब्ल्यूबीसी की वृद्धि होने लगती है ज्यादा मात्रा में तो हम लोग रेडान का प्रयोग करते हैं। रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर में भी हम लोग रेडान का प्रयोग करते हैं, ल्यूकेमिया में भी हम लोग रेडान का प्रयोग करते हैं। तो पूछा जाता है कि ब्लड कैंसर में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो रेडान गैस का प्रयोग करते हैं, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों हैलोजन है। हैलोजन जो है सबसे ज्यादा लवण, इसको लवण बनाने वाला जो है एलिमेंट बोला जाता है, सबसे ज्यादा लवण बनाता है। तो धातुओं के साथ मिलकर ये क्या करता है, लवण बनाता है। जैसे कि Na, सोडियम क्या है, एक धातु है, Cl एक गैस है, ये दोनों मिलके Na प्लस Cl मिलके NaCl मतलब कि नमक बना दिए, साधारण नमक है ना, लवण बना दिए। तो हैलोजन क्या करता है, धातुओं के साथ मिलकर लवण बनाने का काम करता है। हैलोजन जो है वर्ग 17 में है ना, इसको वर्ग 17 में रखा गया है और उपवर्ग 6a में है। उसके बाद दोस्तों ये हैलोजन जो है पी ब्लॉक का तत्व है, और आप लोग जानते हैं पी ब्लॉक के जो जितने भी एलिमेंट हैं उनको गैर संक्रमणीय तत्व कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों इनके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना। जैसे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2, 8 और 7 होता है ना। और सर्वाधिक इलेक्ट्रो जो है निगेटिव तत्व भी होते हैं ये लोग, है ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है, उसके बाद क्लोरीन की है, उसके बाद ब्रोमीन की है, उसके बाद आयोडीन की है। तो इसका कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है और कभी कभी ऐसे दे देगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, और फिर ब्रोमीन है, और फिर आयोडीन है। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जबकि ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है ना। उसके बाद दोस्तों फिर फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग कांच के ऊपर लिखने में करते हैं, है ना। हाइड्रोफ्लोरिक जो अम्ल होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कांच के ऊपर लिखने में। जो कांच के जो जिसे आप लोग डॉक्टर वॉक्टर के यहाँ जाते हैं या बड़े बड़े शोरूम वगैरह में जाते हैं तो देखिए कांच पे लिखा रहता है, तो उसकी लिखाई करने के लिए हम लोग फ्लोरीन का उपयोग करते हैं। और फ्लोरीन में क्या, फ्लोरीन में हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं ना। जो कांच होता है उसको लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों हाइड्रोफ्लोरिन जो है इसमें CFC है ना, कार्बन जो है CFC, उसके बाद टेफ्लॉन का संश्लेषण होता है ना। इससे क्या होता है, CFC तथा टेफ्लॉन का संश्लेषण भी होता है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन है ना, क्लोरोफ्लोरो कार्बन और टेफ्लॉन का संश्लेषण किससे करते हैं, HF से, है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड से ही। हाइड्रोजन फ्लोराइड से हम लोग CFC और टेफ्लॉन का संश्लेषण भी करते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों फ्रियान, फ्रियान कहाँ पाई जाती है, तो घरेलू फ्रिज में। घरेलू फ्रिज में कौन सी गैस पाई जाती है, फ्रियान गैस पाई जाती है। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा भी जाता है और आता भी है कि यदि हम लोग जो है फ्रिज का दरवाजा खोल दें, यदि हम लोग फ्रिज का दरवाजा खोल दें
तो कमरे का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो उसको आप लोग याद रखिएगा, कमरे का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। आप लोग ये मत बताइएगा कि नहीं ठंडा हो जाएगा, फ्रिज ठंडा करता है, ठंडा नहीं होगा, वो बढ़ जाएगा, वहाँ का टेम्परेचर घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा भी जाता है कि जो है ये फ्रिज का दरवाजा खोल दें तो कमरे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगला, जैसे कि अमोनिया। अमोनिया कहाँ होता है, जो बड़े बड़े फ्रिज होते हैं उनमें अमोनिया नाम की गैस पाई जाती है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और छोटे जो फ्रिज होते हैं वो घरेलू फ्रिज, उसमें फ्रीयान गैस है ना। उसके बाद दोस्तों क्लोरीन है। तो क्लोरीन देखो पेट में HCl अम्ल जो पाया जाता है, जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है पेट में, उसमें जो है Cl2 पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है। जो HCl अम्ल क्या करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। उसके बाद दोस्तों क्लोरीन और क्या क्या करता है, फूलों और कपड़ों का रंग उड़ा देता है ना। फूलों का और कपड़ों का रंग भी क्या, कौन सी गैस उड़ाती है, तो बहुत पूछा जाता है कि फूलों का और कपड़ों का रंग कौन सी गैस उड़ा देती है, तो क्लोरीन गैस उड़ा देती है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व भी कौन सा है, क्लोरीन है, अभी हमने बताया था। उसके बाद दोस्तों क्लोरीन प्राप्त करने की कुछ विधियां हैं, जैसे कि क्लोरीन प्राप्त करने की डिक्कन विधि, बेल्डन विधि, केल्मर विधि और साल्वे विधि। तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है डिक्कन और साल्वे विधि पूछा जाता है कि क्लोरीन कौन सी विधि से प्राप्त करते हैं, तो डिक्कन विधि और साल्वे विधि, ऐसे पेपर में दे देगा, पूछेगा। उसके बाद क्लोरीन की खोज किसने की थी, तो सीले नामक वैज्ञानिक ने क्लोरीन की खोज की थी, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों क्लोरोपिक्रीन और अमोनिया ये दोनों मिला के कौन सी गैस तैयार की जाती है, आंसू गैस तैयार की जाती है ना। कौन सी गैस, आंसू, जो है ना जब दंगा उंगा होता है तो जो पुलिस लोग जो है छोड़ते हैं या सेना जो छोड़ती है, वो आंसू गैस किसका मिश्रण होता है, क्लोरोपिक्रीन और अमोनिया का मिश्रण होता है ना। उसके बाद समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो पाया जाता है वो आपका सोडियम पाया जाता है समुद्र में। उसके बाद दोस्तों ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है ना। ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ब्रोमीन से सिल्वर ब्रोमाइड बनता है, और इसी सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में हम लोग करते हैं। तो बहुत बार पूछा जाता है कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में करते हैं, याद रखिएगा। बहुत पूछा जाता है कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड जो होती है ये नींद की दवा होती है ना। जब किसी व्यक्ति को नींद नहीं आता है तो जाके जब वहां से दवा लेके आता है स्टोर से, कहता है भैया नींद नहीं आ रही, हमको नींद की दवा दे दो, तो उसमें कौन सा केमिकल होता है, वो पोटेशियम ब्रोमाइड ही होता है ना। नींद की दवा के लिए पोटेशियम ब्रोमाइड होता है, याद रखिएगा। फिर आयोडीन जो होती है, आयोडीन मनुष्य के थायराइड ग्लैंड में इसका स्टोरेज होता है, और यहीं पे थायरॉक्सिन हार्मोन भी निकलता है ना। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ये गाढ़े नीले रंग का एक आयोडीन जो होता है, गाढ़े नीले रंग का एक क्रिस्टल होता है ना। और ये जब इसका आयोडीन का को वाष्प के रूप में बदला जाता है तो इसका कलर जो है वो बैंगनी हो जाता है ना। इसी आयोडीन से टिंचर आयोडीन बनती है ना। और टिंचर आयोडीन में क्या क्या होता है, आयोडीन होता है और एथाइल अल्कोहल होता है। बहुत पूछा जाता है कि टिंचर आयोडीन क्या है, तो टिंचर आयोडीन में आयोडीन और एथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है, जिसे हम लोग टिंचर आयोडीन बोलते हैं, है ना। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो घेंघा रोग हो जाता है। हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो सूज के क्या हो जाती है, लटक जाती है ना। उसी को हम लोग घेंघा या ग्वाइटर बोलते हैं, याद रखिएगा। बहुत पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो घेंघा या ग्वाइटर हो जाता है। और इसमें होता क्या है, थायराइड हमारी जो ग्लैंड होती है वो सूजन आ जाती है उसमें, ठीक। उसके बाद दोस्तों ये आयोडीन प्राप्त किससे होती है, तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से। लेमिनेरिया नामक शैवाल से क्या प्राप्त होती है, आयोडीन। और ये कहाँ पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है। और ये क्या है, लेमिनेरिया जो नामक शैवाल है, ये क्या है, ये समुद्री खरपतवार होता है ना। ये क्या होता है, समुद्री खरपतवार होता है। तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से हम लोग आयोडीन प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा, पूछा जाता है बहुत क्वेश्चन। और आयोडीन का प्रयोग हम लोग देखो पीड़ानाशी और कीटनाशक के रूप में भी करते हैं। देखो आप देखिए आयोडेक्स हुआ, है ना, आयोडोफार्म हुआ, ये सब क्या है, पीड़ानाशी हैं और कीटनाशी हैं। तो आयोडोडेक्स, आयोडोफार्म, कीटनाशी, पीड़ानाशी आप लोग सुने भी होंगे, इस सब दवा का नाम, है ना। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन देखो, पृथ्वी पर सबसे कम
मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो एक्टेटीन है ना। अगर कभी पूछा जाए कि सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है पूरी पृथ्वी पर, तो वो तत्व एक्टेटीन है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने नोबल गैस कवर कर लिया है और कल हम लोग फिर कोई और टॉपिक उठाएंगे। तब तक आप लोग वीडियो के देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और जो है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।